ये इसने इतना हवसीपना कराया कि जो शर्मिंदगी के मारे सिर झुकता है मुस्तफा इलाके का। समाज की बेटी थी, देश की बेटी थी, कौन जिम्मेदार है? फांसी हो उसको या फिर उसका इनकाउंटर हो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। जहां राजधानी में क्राइम जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली पुलिस अपने सारे उन चीजों में जो है लगातार कार्यवाही करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में राजधानी को शर्मसार करने वाला एक और मामला निकल कर आया है। मामला है दिल्ली के मुस्तफाबाद का। मुस्तफाबाद के निकट में स्थित दयालपुर के इलाके में बकरी ईद के बाद जो कांड हुआ वो एक पूरे राजधानी को शर्मसार करने वाली कहानी है। ये कहानी है एक नौशाद नाम के व्यक्ति की, जो कि 9 साल की लड़की से दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की को जो है एक सूटकेस में डालकर छोड़ देता है। दरअसल पूरा मामला शुरुआत होता है जब वो लड़की अपने घर से निकलती है अपने चाची के यहाँ बर्फ लाने के लिए, और बर्फ लाने के बाद से जो है वो जब गली में आती है, गली से मात्र 100 मीटर की दूरी पे, या फिर यूं कह लीजिए 4 से 5 फ्लैट की दूरी पर जो है एक दूसरी मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति नौशाद नाम का जो है लड़की को ये कहकर बुलाता है कि मेरे घर का दरवाजा बाहर से बंद है, इस दरवाजे को खोल दो। जिसके बाद वो लड़की जो मासूम बच्ची थी वो एक मदद की भावना से ऊपर पहुंचती है ताकि वो जो नौशाद था उसके घर का दरवाजा खोल दे, पर वो जो नौशाद नाम का व्यक्ति था वो हैवान निकला। लड़की को वो अंदर बुलाता है और उसके साथ बर्बरता करता है। बर्बरता करने के बाद जो है वो लड़की को सूटकेस में बंद करके फरार हो जाता है मौके पर से। 2 घंटे तक जब लड़की का पता नहीं लगता तो लड़की के पिता जो हैं वो गलियों में खेलने हुए बच्चों से, आसपास के लोगों से पता करते हैं। पता करने के बाद जो है खेलने वाले बच्चों से लगता है कि जो बच्ची है वो उस फ्लैट में गई थी दूसरे माले पर, उसे बुलाया गया था कि दरवाजा खोल दो ऐसा कहकर। जिसके बाद लड़की के पिता और जो आसपास के लोग हैं वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सूटकेस में से खून आ रहा है, और सूटकेस खोलने के बाद जो है सबकी आंखें दंग रह जाती हैं। मामले को जो है लगातार जो है दिल्ली में जिस तरह से मामले अब एक एक करके सामने आते जा रहे हैं वो दिल्ली पुलिस पर भी एक बड़े सवाल खड़े करते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 6 टीमों का गठन किया है और दिल्ली के तमाम इलाके एनसीआर, हापुड़, पिलखुआ जैसे इलाकों में जो है नाकाबंदी की गई है। तमाम जगहों पर रेड मारी जा रही है और चेकिंग जारी है, पर फिर भी आरोपी फरार है। आरोपी के साथ का जो है ये भी बताया जा रहा है कि जो 9 साल की बच्ची थी वो आरोपी जो एक ही गली में रहते थे तो आरोपी को मामू मामू कहकर के भी बुलाती थी। तो कहीं ना कहीं जो है रिश्ते के नाते को भी जो है तार तार करने वाला जो है ये मामला सामने आया। पूरी जानकारी जो यहाँ के निवासी हैं, मोहल्ले के लोग हैं, इनसे बात करके लेंगे। और क्या मुस्तफाबाद के क्राइम रेट की व्यवस्था है, क्या दिल्ली पुलिस कितनी चौकन्ना है मुस्तफाबाद में, इसकी जानकारी लेंगे। क्योंकि मुस्तफाबाद भी उन्हीं इलाकों में से है, उन्हीं संवेदनशील इलाकों में से है जिस तरह से हम पिछले कई सालों से सीलमपुर जैसे इलाकों को देख रहे हैं, खजूरी जैसे इलाकों में देखते हुए नजर आ रहा है। सीलमपुर में यूं तो दिल्ली पुलिस ने 10 बजे के बाद अपनी पेट्रोलिंग, बाइक पेट्रोलिंग, 10 बजे के बाद झुंड बना के कोई वहां पे खड़ा नहीं रह सकता, ऐसी तमाम जो है चीजें की हैं, तमाम ऐसे कानून जो है वहां पे लगाए हैं लोगों पर। मुस्तफाबाद में क्या है दिल्ली पुलिस की सच्चाई, इसके बारे में भी यहाँ की जनता से बात करेंगे। तो चलिए तमाम जनता से बात करते हैं और उनसे रुक करते हैं कि क्या है यहाँ का ये मामला और कल पूरे क्या हुआ था यहाँ पे। आपका नाम? आप यहीं के निवासी हैं? क्या हुआ था पूरा मामला, लड़की क्यों गई थी वहाँ पे? बच्ची की ऊपर दादी रहती है, वहाँ पे मिलने गई थी ऊपर। वो बच्चे को बहाने से बुला के उसने ये हरकत शर्मिंदगी इतना करा है। बहुत बड़ा शैतान है, नशेड़ी है ये। और यहाँ पे नशाखोरी तो पूरी हो रही है। चाय की दुकानों पे भी यही रात में 3-3 बजे सारी रात चाय की दुकानें खुली रहती हैं। उनमें ये इसने इतना हवसीपना कराया कि जो शर्मिंदगी के मारे सिर झुकता है मुस्तफा इलाके का। ऐसे शैतान को तुरंत पूरी समाज ये कह रही है आज कि ऐसे आदमी को तुरंत ही जेल नहीं होनी चाहिए, ऐसे तुरंत ही मार देना चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए, फांसी देनी चाहिए ऐसे आदमी को। दरिंदगी जो आगे के लिए सबक मिले उस शैतानों को। जिस फ्लैट में रहता था क्या वो खुद का था, किराए का था? अब इसके बारे में पता नहीं, खुद का ही बता रहे हैं वैसे। अभी 2 साल करीब से आया यहाँ पे, उसमें रह रहा था। आसपास के लोगों से नौशाद का कैसा रिश्ता था? इसका व्यवहार ठीक नहीं है। व्यवहार ठीक नहीं।
आसपास के लोग ऑफ कैमरा ये भी बताते हैं कि कई बार उनके बच्चों को भी उसने ये फोर्स किया कि एक बार ऊपर आओ, या बकरी ईद के दिन भी एक साथ यही बताया जा रहा है, जो लोगों ने देखा बताया सुना है, उन्होंने यही बताया कि एक पहले किसी और बच्चे को बुलाया था, वो नहीं गया था, ये बच्चा को बहाने से बुलाया कि मेरा गेट खोल दे या चाबी डाल दे नीचे, तो उसी बहाने से बच्चे को बुला के अंदर कैद कर दिया था। मुस्तफाबाद की बात करें तो यहाँ पे क्या है दिल्ली पुलिस की क्राइम व्यवस्था, किस तरह से क्राइम कंट्रोल किया जा रहा है? पुलिस व्यवस्था तो 30 या रात को आती है और अपना चली जाती है, चाय की दुकान को कहेगी बंद कर दो, आगे चले जाएंगे दुकान फिर खुल जाती है। बाइक पेट्रोलिंग वगैरह गलियों में आते हैं, इतना गलियों में नहीं है, कभी कभी आ जाते हैं, बाकी जो दुकानें खुली रहती हैं सारी सारी रात हैं, वो उसके बाद जाती है और पुलिस चली जाती है, फिर उसके बाद फिर खोल लेते हैं। सब नशेड़ी गांजा नाबालिग बच्चे छोटे छोटे बच्चे उनके आड़ों सारे में सिगरेट ये बीड़ियाँ सीधी धुआं धक्कर सब पी रहे हैं, नशा पूरी कर रहे हैं। यहाँ के निवासियों से ये भी पता चलता है कि यहाँ पे सड़कों पर गलियों में नाबालिग बच्चे बाइक तेजी से भगाते हैं, क्राइम की व्यवस्था भी बढ़ती है, पर दिल्ली पुलिस फिर भी छुपे आंख बंद है। नहीं, दिल्ली पुलिस अपना काम करती है, लेकिन यहाँ कंजस्ट एरिया होने की वजह से, भीड़ भाड़ वाला एरिया होने की वजह से क्राइम भी है। और ये आपने सही कहा कि भाई बाइक बच्चे तेजी से भगाते हैं, चोट लगने का भी डर रहता है बड़ों के बच्चों के, ये भी एक चीज़ है। और ये फ्लैट जब से बने हैं, फ्लैटों के अंदर पता नहीं लगता कौन किस टाइप का आदमी है, और वो इसका नतीजा आज हमें देखने को मिला। एक 9 साल बच्ची के साथ एक नशेड़ी ने बर्बरता पूरे वैसी दरिंदे की तरह एक काम किया और उस बच्चे की डेथ हो गई। पूरा इलाके में सदमे का माहौल है, सदमे में है पूरा माहौल, पूरा इलाका सदमे के अंदर है। और प्रशासन से गुहार लगा रही है और उम्मीद भी करते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर अपना ईमानदारी के साथ काम करेगा और उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके, पूरे इलाके की मांग है कि भाई यहाँ पर फांसी हो उसको या फिर उसका इनकाउंटर हो। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे क्या लगता है कि जिस तरह से मुस्तफाबाद में पहले भी जो है मामला आया कि बकरीद से पहले बकरी बांधने का विवाद, उसके बाद बीते दिनों मुस्तफाबाद में गोली चलने का कांड, अब मुस्तफाबाद में रेप केस, जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, इस पर क्या सोचते हैं? ये सामाजिक दिवालियापन का नतीजा है, समाज में बिखराव है। अगर समाज संगठित हो और छोटे मोटे तरीके से समाज कोशिश करे तो ये खोखे हैं जिसमें पूरी रात जो है चाय बनाए जाते हैं और उसके अंदर ताश खेले जाते हैं और जो है नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं, ये बंद होते हैं। पब्लिक और पुलिस की भागीदारी से ये क्राइम बंद हो जाते हैं। अगर कोई असंदिग्ध व्यक्ति इस इलाके में आ रहा है तो उसको पूरा वेरिफिकेशन के साथ जो है पुलिस को देखना चाहिए था। कुछ भी होता है उसको वेरीफाई करना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति कई जगह के केस किए रहते हैं और ये तो हैवानियत का इंतहा है। ये तो नजरों में आ गया तो पता चल गया, पता नहीं ऐसे ऐसे कई कांड जो नजरों से नहीं आए उनके साथ क्या गुजरी होगी। तो ये पब्लिक की जागरूकता और पुलिस की सहायता से ये सारी चीज बंद होनी चाहिए। और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और देश के गृह मंत्री से मांग है कि जो है यहाँ कानून की चुस्त और दुरुस्ती ये करें, जिसका जो ड्यूटी है वो जवाबदेह है, अपनी जवाबदेही को तय करे। सिर्फ वोट की राजनीति से ये देश नहीं चलेगा। इस देश को चलाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर, कानून की राज होनी चाहिए। और वो राज कब कायम होगी? क्या यही के हिंदू मुसलमान किया जाए, इसी में पूरी से अपनी नकारापन और नाकामी को छुपाया जाए? समझे? आज किसकी जवाब देंगे? वो बच्ची मारी गई, समाज की बेटी थी, देश की बेटी थी, कौन जिम्मेदार है? कल हमारी बेटी हो सकती है, कल किसी और की बेटी हो सकती है। हम सब इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उस काबिल नहीं है, देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, समाज को नहीं संभाल पा रहे हैं। इस तरह का ये गिरद होना चाहिए, समझे? ये सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। बताइए वो कैसे व्यक्ति इस मोहल्ले में आ गया? इसका वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए था। बताया ये भी जा रहा है कि उस व्यक्ति के द्वारा पहले भी कई बच्चों को अप्रोच किया गया ऊपर बुलाने के लिए, या फिर उसकी बिरयानी की दुकानों पे बच्चों से कई ऐसी बातें की जाती थी जो नहीं की जाने वाली थी। अब ये अगर पुलिस सतर्क था, समाज सतर्क रहता तो उसी वक्त जो है इसको इन्फॉर्मेशन पुलिस को देके और ये उसको जो है अरेस्ट किया जाता कि वो घटना ही नहीं घटता। अगर थोड़ा सा भी सजगता होता, थोड़ा सा भी चाकू चौबंद से यहाँ होता निजाम, तो उसी वक्त जो है उसको ठिकाने लगा दिया जाता, लेकिन हुआ ही नहीं।
इसको मैं मांग कर रहा हूं कि स्पीडी ट्रायल किया जाए और इलाके की जो फ्लैट बने हुए हैं, जो किराएदार हैं, जो उनका बाकायदा वेरिफिकेशन हो, कहाँ से है, उनके पास्ट हिस्ट्री क्या है, क्राइम हिस्ट्री क्या है, और ऐसे जो भी पाए जाते हैं उन पे जो है कार्रवाई हो। ये मेरी मांग है, इस इलाके की मांग है कि आने और बेटियों के साथ ये दिक्कत न हो। जी धन्यवाद। कहीं ना कहीं जो इलाके के लोग हैं उनमें भारी रोष है, आक्रोश का माहौल है, और जिस तरह से जो ये घटना हुई है वो राजधानी दिल्ली को शर्मसार करने वाला मामला है। तस्वीरों में जो आप ये अभी सामने बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, इसी के दूसरे मंजिल पर जो है वो आरोपी नौशाद जो है वो नौशाद रहा करता था, और जो आरोपी है वो आरोपी जो है लगातार पहले भी कई बच्चों को बताया जाता है कि उसने अप्रोच किया था कि वो आए उसके घर का दरवाजा खोल दें, क्योंकि नौशाद जो है उसमें जो है फंस चुका था। अब जिसमें जो है मासूम जो 9 साल की बच्ची थी वो एक मदद की भावना से वहां पहुंचती है, पर वहां पे जो है उसके साथ बर्बरता की जाती है। बहरहाल इस मामले में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली।